आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो है डेरियस फोरू की थिंक स्ट्रेट। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे सिर्फ अपनी सोच को सही दिशा देकर हम अपनी जिंदगी में बड़े और अच्छे बदलाव ला सकते हैं। चलिए सीधे एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी अपनी सोच ही है जो हमें एक बेहतर करियर, बेहतर रिश्तों और एक बेहतर जिंदगी से रोक रही हो? तो इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो ये है कि हमारे विचारों में गजब की ताकत होती है। ये सिर्फ हमारी भावनाओं और फैसलों पर ही असर नहीं डालते, बल्कि असल में उस हकीकत को बनाते हैं जिसे हम हर रोज जीते हैं। और यहाँ ना एक बिल्कुल सीधा कनेक्शन दिखता है। किताब में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने पहले अपनी सोच को बदला और फिर क्या नहीं हासिल किया, बिजनेस में सफलता पाई, यहाँ तक कि गंभीर बीमारियों का भी डटकर सामना किया। अब ये सब सुनने में शायद सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लग सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे न्यूरोप्लास्टी कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारा जो दिमाग है ना, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो हमारे कामों और सबसे जरूरी हमारे विचारों के हिसाब से लगातार खुद को बदलता रहता है, ढालता रहता है। और मजे की बात यह है कि हम इस बदलाव को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, उसे एक दिशा दे सकते हैं। ये 4 कदम हमारे दिमाग को सफलता के लिए और मजबूत बनाने में और उसे आप कह सकते हैं रीवायर करने में मदद करते हैं। चलिए अब अपने अंदर की दुनिया को थोड़ा और समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी रुकावट से, जो कि है हमारी अपनी ही बनाई हुई सीमित मान्यताएं। जरा सोच कर देखिए, क्या अक्सर मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि अरे ये तो मैं कर ही नहीं सकता, या ये तो बहुत ही मुश्किल है। या फिर क्या कभी ऐसा होता है कि फेल होने का डर हमें कुछ नया ट्राई करने से ही रोक देता है? और क्या, हम अक्सर खुद की ही गलतियां निकालते रहते हैं, अपनी कामयाबियों को छोटा समझते हैं। देखिए, अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है, तो ये एक इशारा हो सकता है कि हमारी ही कुछ मान्यताएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि किताब इससे बाहर निकलने का एक बहुत ही क्लियर रास्ता बताती है, जैसे कि इन नेगेटिव विचारों को सबूतों के साथ चैलेंज करना, खुद से थोड़ा प्यार से पेश आना और छोटी छोटी सफलताएं हासिल करके अपना कॉन्फिडेंस वापस बनाना। तो सिर्फ नेगेटिविटी को हटाना ही काफी नहीं है, हमें एक्टिवली पॉजिटिविटी को भी अपनी जिंदगी में लाना होगा। और इसके लिए 2 बहुत पावरफुल तरीके हैं, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा करना, और विजुअलाइजेशन यानी अपने सपनों को सच होता हुआ देखना। तो जब अंदर की दुनिया थोड़ी सुलझ जाए, तो फिर बारी आती है बाहर की दुनिया को ठीक करने की, ताकि हम अपने गोल्स को हासिल कर सकें। देखिए, किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि मुझे फिट होना है जैसी गोलमोल बातों से काम नहीं चलेगा। हमें अपने लक्ष्यों को स्मार्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके बिल्कुल क्लियर बनाना होगा। अब इतने सारे लक्ष्य होंगे तो उन्हें मैनेज भी तो करना होगा, है ना? तो इसके लिए ABCD मेथड सजेस्ट किया गया है, जिससे हम ये तय कर सकें कि कौन सा काम सबसे पहले करना है और कौन सा बाद में। और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किताब कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन ज़बरदस्त नियम बताती है, जैसे कि एक बार में एक ही काम पर फोकस करना, और अगर कोई काम 2 मिनट से कम का है तो उसे फौरन निपटा देना। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सीधी और साफ सोच है, इसे हम अपनी जिंदगी के सबसे ज़रूरी हिस्सों जैसे रिश्ते, पैसा और सेहत पर कैसे लागू करें? जब बात रिश्तों की हो, तो इसका मतलब है कि हम खुलकर और ईमानदारी से बात करें। दूसरों की बात सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुने। और हाँ, एक दूसरे की तारीफ करना और शुक्रिया कहना भी बहुत ज़रूरी है। पैसों के मामले में इसका मतलब है क्लियर फाइनेंशियल गोल्स बनाना, इमोशंस में आकर नहीं, बल्कि सोच समझकर फैसले लेना, और अपने खर्चों पर नज़र रखना ताकि पता रहे कि पैसा जा कहाँ रहा है। और आखिर में हमारी ओवरऑल हेल्थ। इसके लिए ज़रूरी है कि हम तनाव को मैनेज करना सीखें, अपनी नींद को प्राथमिकता दें और ऐसे फैसले लें जो हमारे शरीर और मन दोनों के लिए अच्छे हों। तो कुल मिलाकर इस किताब का सार यही है कि जिंदगी को बदलने की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों से होती है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।